एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी बुक अ पैक्ट विद द सन से 4th चैप्टर एन ओल्ड क्लॉक शॉप का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, तो चलिए पढ़ते हैं सेकंड पार्ट को। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। तो वो ग्रे आइज उस बूढ़े आदमी की जो कि शॉप पर उसकी आया था, उन आँखों में रे को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने ध्यान दिया कि थोड़ी सी शर्मिंदगी इन आँखों में जो इसकी तरफ देख रही है। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। और जिस घड़ी को बेचने की वो बात कर रहा था, वो घड़ी हालांकि कुछ विशेष नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ पावर्स थी, कुछ शक्तियाँ थी। अब क्या पावर थी? इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। और ये एक ऐसी वस्तु थी जिसको कि बेचकर अपने बुरे समय से वो बाहर निकल सकता था, है ना, बुरी परिस्थितियों से बाहर निकल सकता था। उसका एक ज़रिया थी वो घड़ी, तो इसीलिए बहुत स्पेशल थी उस बूढ़े आदमी के लिए वो। नोविंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस। तो कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस आदमी को पड़ी होगी, तभी वो इस घड़ी को बेचने के लिए उसकी दुकान पर आया था, ऐसा रे ने महसूस किया। रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। तो रे ने पूछा कि कितना पैसा तुम्हें चाहिए इस घड़ी के लिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड। और नोट पैड पर जवाब आया वट एवर इट्स वर्थ, कि जो भी इस घड़ी की कीमत लगे आपको। रे रिस्ट इन टू हिज कैश बॉक्स। तो रे जो थे वो अपने कैश बॉक्स की तरफ बढ़े, पुल्ड आउट $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। और उन्होंने निकाला एक $50 का नोट और वो थमा दिया उस बूढ़े आदमी के हाथ में। एज दे शुक हैंड्स, और उन्होंने जो हाथ थे ना वो थोड़े से कपकपाने लगे उनके हाथ। रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज। तो रे ने उन बूढ़ी आँखों में देखा। दे सीम्ड टू से थैंक यू, और ऐसा लगा जैसे कि वो बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हो रे को कि उन्होंने इस बुरे टाइम में उनकी मदद की। दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच। और दोनों को ही पता था कि जिस घड़ी की वो इतनी कीमत दे रहे हैं उतनी कीमत की ये घड़ी नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन। और निकलने से पहले उस आदमी ने लिखा नोटपैड पर कि मैं जल्द ही इसको वापस लेने के लिए ज़रूर आऊँगा, जितनी जल्दी मैं आ सका। मैरी क्रिसमस, और साथ ही साथ क्रिसमस की बधाई भी उन्होंने दी। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्रिकिंग ऑल टुगेदर। और ये जो छोटी सी कहानी थी वो आधे घंटे के अंदर ही ख़त्म हो गई। और उस टाइम पर जो सारी की सारी क्लॉक्स थी ना वो एक दूसरे से टकराई, है ना, मतलब उनकी सुइयाँ टकराई। और द टाइम पीस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल रैंग आउट द टाइम विथ सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हेयर दैम। और उनकी घड़ी में एक टाइम पीस था जो कि ऐसा लगता था हमेशा साइलेंट है, चुप है, क्योंकि रे तो सुन नहीं पाते थे। लेकिन आज जब वो बजा तो ऐसा लगा जैसे रे भी उस टाइम पीस की आवाज़ को सुन पा रहे हैं। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप। और वो जो घड़ियाँ टकराई थी, उन घड़ियों में की टिक टिक की जो आवाज़ थी उससे एक संदेश महसूस हो रहा था। और वह संदेश क्या था? एक उम्मीद से भरा हुआ था, आशा से भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ गुडविल टुवर्ड्स ऑल वाज फेल्ट बाय द 3 men हु स्टूड इन द क्लॉक शॉप। और उन घड़ियों की आवाज़ के साथ ही उन तीनों ने महसूस किया कि ये जो घड़ियां हैं वो संदेश दे रही हैं इस धरती पर शांति की स्थापना हो, हमेशा सबके साथ अच्छा हो। ऐसा उन तीनों लोगों ने महसूस किया जो घड़ी की दुकान में उस टाइम पर खड़े हुए थे। तो ये था चैप्टर एन ओल्ड क्लॉक शॉप। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।